जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। तो यूपी पुलिस का पेपर आ गया है हमारे पास और जो हमारा जीके का पोर्शन है उसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हॉर्थोन की है ये। अगला देखिए, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो ये आपके स्नैपचैट में है स्ट्रिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव वंश की राजधानी की अगर बात की जाए तो ये आपके कांचीपुरम में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो अगर हम लोग एफएसबी की बात करें तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखिएगा, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अगर देखेंगे तो अमिताभ बच्चन हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो देखिए, मैगी नॉट रेखा है, उसी को हम लोग सिगफ्राइड लाइन कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा पेपर आया था। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा हमारा यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न था, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस हमारा कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे देखिए, जून 2024 तक संघ मतलब सेंट्रल के गृह मंत्री कौन थे? तो ये तो आपके कौन थे? अमित शाह जी हैं, डी करेक्ट होगा। देखिए कितना इजी सवाल पूछा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। बहुत बढ़िया। आइए आगे देखिए, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा अगर आप देखेंगे तो ये मुंबई में था, जुहू, ध्यान रखेंगे इसको। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ये हमारी कितनी है थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी के लिए अगर देखी जाए तो ये हमारी राइट आंसर होगा कितना? 50 लाख। तो मेरे हिसाब से 40 लाख होना चाहिए। इसका ज़रा आप लोग देखिएगा कौन सा उत्तर होगा। अगला देखिए, डैश दिया है, दुर्भावनापूर्ण फाइलों में छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कैट फिशिंग कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन सी जाग्रेब होगा। देखिए, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तारीखों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो अगर सूचना साझा करेंगे अगर आप, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। अगला देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो थंडर ड्रैगन कहते हैं भूटान को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है आपका? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रिफिकेशन कहलाता है? तो जल प्रदूषण को हम लोग यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर, तो ये हमारे हुआ करते थे डी सुब्बा राव। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, अच्छे प्रश्न आए हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपसे पूछ रहा है, मतलब डीपीएसपी, तो यह आपका कौन सा भाग 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। हर शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। पुस्तक है ए लाइफ मिसमेंट, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा,
आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो जो हमारा आसमान हम लोग को नीला दिखाई देता है ना, उसका मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है, तो ये होगा ऑप्शन ए, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखिए, रमन सुब्बा राव, ये तो एकदम करंट अफेयर का पेपर था। रमन सुब्बा राव जी जो हैं ये आपके क्रिकेट से हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। जीके का पेपर मतलब ठीक ठाक था, अगर बढ़िया से पढ़ें आप लोग तो आराम से 30-35 तो कर ही ले जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो देखिए ये हमारी गोदावरी है। अब अगले शिफ्ट में देखिएगा सहायक नदियों से क्वेश्चन बनाएगा पक्का, गारंटी आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगला देखिए, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एनएचआरसी। अगला, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, डैश करके दिया है, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन, और ये तो पुलिस का प्रश्न है, राइट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, एक्शन। ठीक है ना। अगला देखिएगा, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये हमारे चाइना का प्रोजेक्ट है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरा में डालने की कोशिश करता है, इसको क्या कहते हैं? अब देखिए, कोई भी अगर विशिष्ट व्यक्ति है उसको खतरे में डालने की प्रक्रिया को स्पीयर फिशिंग कहते हैं, बी करेक्ट होगा आपका। अच्छा प्रश्न था ये। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति ये आपकी 2000 में आई थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 145 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो ये तो बड़ा इजी प्रश्न है। अगर मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो इसको आप देखेंगे कब लाया गया था, तो ये 2006 का है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये आपका टफ क्वेश्चन था, आप छोड़ सकते थे इसको, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, रस कुक थे ये। आइए आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है? तो ये किया हमने किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला कहाँ की है? तो ये तो महाराष्ट्र की है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। चिकनकारी, बहुत इजी प्रश्न है ये। चिकनकारी हमारा कहाँ का है? लखनऊ का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागर का जो अम्लीकरण हो रहा है वो उसका कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ध्यान रखेंगे इसको, एग्जाम में सवाल बना है बहुत अच्छा। तो देखिए ये 50 प्रश्न हमने जीके के सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कितने प्रश्न हैं आपके। अभी हम लोग हिंदी के भी प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।